और यहाँ जी। पे मुसलमानों के बीच में रह के तो फेक नाम से ही ईमेल बना के बात कर सकते हैं, क्योंकि आपसे इतना तो समझ ही गया हूँ कि मैं ओरिजिनल नाम से नहीं करूँ कुछ भी। और दूसरी बात सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं पहले अपने आप को नास्तिक समझता था, और जी। अभी भी नास्तिक समझ रहा हूँ, लेकिन कोहराम सर ने आज एथीस्ट बोले, तो एथीस्ट जी। मीनिंग भी नास्तिक होता है और नास्तिक भी जी। एथीस्ट होता है। तो कोहराम सर एथीस्ट क्यों बोले? सर एथिस्ट ही एक उन्होंने ना सही एथिस्ट डेफिनेशन। बोले ना नास्तिक बोले, दोनों का डिफिनेशन बताए, वो भी किसी प्रोफेसर के थॉट से, उनके थ्योरी से एक डिफिनेशन बताए कि नास्तिक ये होता है, एथिस्ट ये होता है, और उनके फेवर में एक कमेंट भी आ गया है नास्तिक और एथिस्ट के जी, एक्सप्लेनेशन में। फिलोसफिकल डेफिनेशन आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन जी। फिलोसफी जब आप पढ़ते हैं तो जो प्रोफेसर ने जिस तरीके से डेफिनेशन रखा, ये नॉर्मली हम लोग देखिए यूसेज में इस्तेमाल कर लिए हैं, पर जब एक्चुअली आप उसका डेफिनेशन देखोगे तो उसका मतलब ये होता है वो बंदा जो वेदों में नहीं मानता। नास्तिक का मतलब वो बंदा जो वेद में नहीं मानता, क्योंकि हिंदुइज्म में कोई एक सेपरेट गॉड, एक एंटिटी है, वो है ही नहीं कॉन्सेप्ट। आपको हिंदुइज्म में नहीं मिलेगा आपको कॉन्सेप्ट कि कोई अर्श पे बैठा हुआ भगवान है, क्योंकि यहाँ पे पैंथीज्म टाइप ऑफ बिलीव है। अब मुझे ये वर्ड एक्चुअली संस्कृत में नहीं आता, पर मैं बेस्ट आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एकेडमिक एक्सप्लेनेशन, की एक पैंथीस्टिक टाइप ऑफ रिलीजन है जहाँ हर चीज को भगवान मानते हैं। आपको बात समझ में आई? यहाँ जी हर जी। चीज को भगवान के ऐसा मानते हैं, तो कुछ सेपरेट एंटिटी नहीं है। तो आप मानो या नहीं मानो, या ऑन या स्विच ऑफ करो, वो कैसा करेंगे आप इसमें, इस कल्चर में आप कैसे करेंगे वो, इस फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में आप कैसे करेंगे स्विच ऑन और स्विच ऑफ? मतलब एथीज्म और थीज्म बोल रहा हूँ मैं। ये कन्वीनियंट कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, खास तौर से जो अब्राहमिक मजहब है, जो इब्राहिम से जो आते हैं, जैसा जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम है, इसके हिसाब से सेंस बनता है कि हाँ भाई एथीज्म ही है। तो अब ये बंदा जो बोल रहा है, ये पता नहीं नास्तिक है या एथीस्ट है, क्योंकि मैं इसलिए कभी भी नास्तिक की तरफ नहीं, मेरे मुंह से भी कभी कभी नास्तिक निकल जाता है, पर मैं हमेशा ये सोचता हूँ अरे नहीं भाई, नास्तिक नहीं भाई, एथीस्ट बोलना चाहिए, क्योंकि हम तो एब्राहिमिक रिलीजन से निकले, हम हिंदू धर्म से थोड़ी निकले। जब हम एब्राहिमिक रिलीजन से निकले हैं तो हमारे लिए तो सीधे सीधे एथीज्म ही रहेगा ना वो। मुल्हिद बोल सकते हैं। वे बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, अगर उसका कोई इक्विवेलेंट वर्ड है अगर आपको अरेबिक में, तो ठीक है, जिंदिक है, मुल्हिद है, बोल सकते हैं। अब दूसरा दूसरा सर ये है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ या मुल्हिद हूँ अब? सर वो तो आप डिफाइन करें अपने आप को। अगर एक्स मुस्लिम, अगर आप इस्लाम छोड़ दिए तो एक्स मुस्लिम है, पर मतलब अगर आप इस्लाम तो किसी, इस्लाम तो एक्स में देखिए, मुस्लिम है। मेरा नाम तो जो है वो मुस्लिम हम्म, नाम है, ठीक है। और वो, हाँ, वो मैं छोड़ के तो दूसरा नाम तो अपना है नहीं अभी। जी जी, जी बिल्कुल। तो मैं अभी तक तो मुस्लिम ही हूँ ना फिर। आपकी मर्जी सर, मैं तो, हम लोग नहीं बोल सकते यहाँ पे तो। आप अगर इस्लाम छोड़ चुके हैं तो आप एक एक्स मुस्लिम की कैटेगरी में आ चुके हैं। अब आप वो चाहे वो बोले या ना बोले, उस पर तो हम तो जबरदस्ती कर नहीं सकते आपको। अब आगे अगर आप जो फिलॉसफी, आप जो वे ऑफ लाइफ आप जीना चाहते हैं, या आप खुदा को मानना नहीं चाहते, या आप एथीज्म पर आ जाएंगे, या अगर आप कोई मजहब की तरफ जाते हैं, क्रिश्चियनिटी की तरफ जाते हैं, तो फिर आप एक्स मुस्लिम क्रिश्चियन है, या फिर आप पता नहीं, आप आपके ऊपर है, आप जो मजहब मानना चाहते हो तो आपके ऊपर है। वही वही तो सर मैंने वो फ्रीडम यहाँ से होनी तो चाहिए। अपना पैर निकाल लिया, अब मैं जी, दूसरा पैर अपना कहाँ रखूं? वो आपको ढूंढना है सर, यहाँ कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर ईश्वर सकते, वो तो, आपको ईश्वर ढूंढना देखिए सर, ईश्वर तो नहीं है, ना ही अल्लाह है, ना कोई गॉड है, ये तो है। मेरे को ये तो पता है, लेकिन वो अब मैं ये तो जाऊंगा, मैं तो मुल्हिद हूँ पक्का, ये तो मेरे को पता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं क्या हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ या मुल्हिद हूँ? सर वो एक्स मुस्लिम ही आपका रहेगा अभी इस वक्त, मगर अभी क्योंकि आप इस्लाम छोड़ दिए तो टेक्निकली तो आप एक्स मुस्लिम ही हुए। पर अभी जो है आप जिस रास्ते पे जाएंगे वो तो हम नहीं डिसाइड कर सकते आपके लिए, वो आपको खुद अपने लिए डिसाइड करना है, हम तो नहीं कर सकते ना उसके लिए डिसीजन। ये पूरी आपको फ्रीडम होनी सर चाहिए। सर वो तो सही है, लेकिन एक्स मुस्लिम का तो कोई समाज नहीं है, कोई उसको कोई अधिकार नहीं है कि एक्स एक्स मुस्लिम मुस्लिम मेरी का कोई जाति है। समाज तो नहीं, नहीं नहीं, जाति वाति कुछ नहीं, एक्स मुस्लिम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। आपको सच सच बोलूंगा मैं, एक्स मुस्लिम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, और ये भी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि टेम्पररी टाइम तक ही रहेगा, जहाँ से इस्लाम में कट्टरता ख़त्म हो जाएगी, और ये वाजिबुल क़त्ल का सिस्टम अगर इस्लाम से ख़त्म हो जाएगा तो ये एक्स मुस्लिम का टैग भी हम छोड़ देंगे। और सर आप शकील प्रेम को जानते हैं क्या? मैंने सुना है, मैंने सुना है उनको।
हाँ, मैं उनको बहुत देर से सुनता था और उन्हीं की वजह से मैं नास्तिक बना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप नास्तिक है, एथिस्ट बोलना चाहिए। खैर चलो, शकील प्रेम हाँ, जी वही जो है, नास्तिक मैं समझता हूँ, हिंदी में नास्तिक हो गया और उर्दू में मुलीद हो गया और इंग्लिश में एथिस्ट हो गया, वो अब वो तीनों हो तो एक गया, ही है। वो हो गया क्या कि सर वो अब देखिए, अब बोलचाल की जबान में अब कोई वर्ड आ गया है, पर मैं उसका डेफिनेशन दे रहा था। आपने बात समझा नहीं फरदीन जी, कि मैं उसका नहीं, मैं प्रॉपर एकेडमिक डेफिनेशन दे रहा था। तो अब वो आपकी मर्जी है, अगर आपको खुदा को नहीं मानते एथिस्ट बोल सकते हैं आप अपने आप। वो सही है। अब उन्होंने मानवता धर्म बनाया और आजाद सर भी मानवता की बात करते हैं। बिल्कुल, मैं भी तो ह्यूमनिस्ट हूँ, मैं भी ह्यूमनिस्ट हूँ। हाँ, शकील प्रेम जी ने भी वही काम चालू रखा है। बहुत अच्छी तो बात है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। सर रास्ते मिल जाएंगे आपको, फिक्र मत करें। किताबें पढ़े अच्छी, जो आपको पसंद आता है, फिलोसफी साइंस वगैरह पर तहकीक करें, नेचर को स्टडी करें आज़ाद भाई की तरह, और अपने मेरी करियर पर सर ध्यान। हाँ, एक प्रॉब्लम है सर मेरी। मैं जी। खुद तो समझ जाता हूँ, एक किताब एक लाइन में कहीं कुछ लिखा है ना, मैं उसकी पूरी किताब को समझ जाऊंगा, पूरे पेज को समझ जाऊंगा, लेकिन मैं अच्छा अच्छा। उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता सर। नहीं, कोई बात नहीं सर, सीख लेंगे वो भी आप, धीरे धीरे आ और जाएगा वो। मैं, हाँ, इतने दिन में मैं अभी 5 साल, 4-5 साल हो गए करीब, जब से मैं मुल्हिद जैसा हूँ या फिर हम्म। एथिस्ट जैसा हूँ, तो मैं अपनी हम्म। वाइफ को अभी तक धीरे धीरे करके अभी मतलब 80% तक कन्वेंस कर चुका हूँ। और बच्चे तो छोटे छोटे हैं, तो हम्म। 10 10 साल, 9 साल, तो उनको तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस सब चीज़ों से। हम्म। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ योगदान करूँ, मैं भी समाज के लिए ये